उज्जैनी के पूर्वी छोर पर एक विशाल और भव्य महल था जिसे लोग काला महल कहते थे। कभी यह महल उज्ज्वला नामक रानी के लिए बनवाया गया था, पर एक दिन रानी रहस्यमयी ढंग से उस महल में मरी पाई गई। तब से उस महल को शापित माना जाने लगा। हर साल एक रात आती जब पूर्णिमा का चांद आसमान में होता और महल से अजीब रोशनी, रुदन और शोर सुनाई देता। कई बहादुर योद्धाओं ने रहस्य जानने का प्रयास किया, पर वे कभी लौटकर नहीं आए। शहर में भय का वातावरण था। लोग उस ओर जाना भी बंद कर चुके थे। राजा विक्रमादित्य को जब यह बात पता चली तो उन्होंने नगर के मंत्रियों और सेनापतियों से इस महल के बारे में पूछा। सभी ने एक ही उत्तर दिया, राजन, वह स्थान अशुभ है, वहां जाना मृत्यु को बुलावा देना है। पर विक्रमादित्य ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो डर से पीछे हटे। उन्होंने निश्चय किया, मैं स्वयं इस रहस्य का अंत करूंगा। राजा ने केवल अपने प्रिय वफादार सेवक भट्टी को साथ लिया और सूर्यास्त के समय काले महल की ओर चल पड़े। रास्ता सुनसान था, पक्षी भी लौट चुके थे। हवा में अजीब सी ठंडक और घबराहट थी। महल के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक अदृश्य शक्ति जैसे उन्हें रोकना चाहती हो, पर वे डरे नहीं। उन्होंने अपने तलवार को कसकर पकड़ा और मुख्य द्वार खोल दिया। महल के अंदर प्रवेश करते ही अजीब सन्नाटा था। दीवारों पर लगे दीपक बिना किसी तेल के जल रहे थे। रंग बिरंगे पर्दे हवा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे किसी अदृश्य शक्ति से संचालित हों। अचानक उन्हें एक स्त्री का विलाप सुनाई दिया, मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो। राजा और भट्टी ने देखा कि एक नीली रोशनी के भीतर एक औरत का चेहरा उभरता है, रानी उज्ज्वला। रानी की आत्मा ने विक्रमादित्य से कहा, राजन, मेरा जीवन छल से छीना गया। महल में रहने वाले मेरे दीवान रत्नसेन ने मुझे प्रेम न मिलने पर विष देकर मार डाला। मेरी आत्मा बदले की अग्नि में फंसी है। जब जब पूर्णिमा की रात आती है, रत्नसेन की आत्मा मुझे फिर से यातना देती है। वह इस महल को अपनी तांत्रिक शक्ति से बंदी बना चुका है। राजा ने रानी से पूछा, रत्नसेन कहाँ है? रानी बोली, वह गुप्त तहखाने में छिपा है। वही इस सब का कारण है। अगर आप उसे हराकर मेरा बदला लेंगे तो इस महल को शांति मिल जाएगी। राजा ने तुरंत तलवार उठाई और भट्टी के साथ महल के नीचे तहखाने की ओर बढ़े। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, एक अजीब गंध और धुआं फैला हुआ था। वहां रत्नसेन की आत्मा एक काले तांत्रिक के रूप में उपस्थित थी, जो काले धागों, खोपड़ियों और हड्डियों से जड़ी एक मंडल में बैठा था। रत्नसेन चीखा, विक्रमादित्य, तुम जीवित इस महल से बाहर नहीं जा सकोगे। अगर बाहर जाना है तो पहले तुम्हें 3 पहेलियां हल करनी होंगी। यदि तुम इन्हें सही हल करते हो तो महल का अभिशाप खत्म हो जाएगा। अगर एक भी पहेली का जवाब गलत दिया तो तुम्हारी आत्मा मेरी गुलाम हो जाएगी। बताओ, मंजूर है? विक्रमादित्य ने सोचा और कहा, मुझे मंजूर है। तब रत्नसेन ने कहा, लो पहली पहेली। मेरे पास है, फिर भी मुझे नहीं दिखता। जो हमेशा आगे बढ़ता है, कभी पीछे नहीं हटता, वह क्या है? विक्रमादित्य शांति से बैठकर सोचने लगे और कहा, इस पहेली का उत्तर है समय। समय सबके पास होता है, लेकिन किसी को नहीं दिखता और हमेशा आगे बढ़ता रहता है। रत्नसेन ने कहा, सही जवाब। अब दूसरी पहेली सुनो। मैं बगैर पंख के उड़ता हूं, मैं बिना पैर के चलता हूं, मैं बिना मुंह के बोलता हूं। बताओ, वह क्या है? विक्रमादित्य शांति से बैठकर सोचने लगे और कहा, इस पहेली का उत्तर है हवा। हवा बिना पंख के उड़ती है, बिना पैर के चलती है, मैं बिना मुंह के बोलती है। रत्नसेन ने गुस्से में कहा, सही जवाब लो। अब सबसे मुश्किल तीसरी पहेली का जवाब दो। आग में जलने पर ताजगी मिलती है, पानी से सुलझा पर सूखा तो मर जाता है। बताओ, वह क्या है? विक्रमादित्य शांति से बैठकर सोचने लगे और कहा, इस पहेली का उत्तर है जंगल की आग का धुआं। जो जंगल आग में जलने से उत्पन्न होता है, उस पर पानी डालो तो और ज्यादा निकलता है, और जब आग खत्म हो जाती है, सब सूख जाता है तो खत्म हो जाता है। रत्नसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, सही जवाब। और इसके साथ ही रत्नसेन की आत्मा वहां से गायब हो गई। रानी उज्ज्वला की आत्मा सामने प्रकट हुई, अब शांत और प्रसन्न। रानी की आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम न केवल मेरी मुक्ति के योग्य हो, बल्कि तुमने मेरी आत्मा को शांति दी है। अब मैं तुम्हारे साथ हूं। राजन,
आपने न केवल मुझे न्याय दिलाया बल्कि इस महल को भी अभिशाप से मुक्त किया। अब यह स्थान पुनः जीवन पा सकेगा। इतना कहकर वह रोशनी में विलीन हो गई। अगले दिन जब उज्जयिनी की जनता ने देखा कि राजा सुरक्षित लौट आए हैं और काला महल अब सामान्य हो चुका है, वे खुशी से झूम उठे। राजा ने आदेश दिया कि उस महल का नाम अब शांतिवन महल रखा जाए और वहां एक मंदिर बनवाया जाए जहां सच्चाई और न्याय की पूजा हो। कहते हैं कि विक्रमादित्य का साहस केवल तलवार से नहीं था, बल्कि उनके भीतर जो सच्चाई, न्याय और दृढ़ निश्चय था, वही उनकी असली शक्ति थी। काला महल का रहस्य उनके हाथों समाप्त हुआ और यह कहानी सदा सदा के लिए उज्जयिनी की वीर गाथाओं में जुड़ गई। अगर आप और भी ऐसी रोमांचक कहानियां और दिलचस्प कंटेंट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।